तो हेलो एवरीवन, आज है हमारा मैथ का सेकेंड चैप्टर करने वाले हम लोग पोलिनोमियल बहुपद, है ना। अभी इससे पहले हम लोगों ने टोटल 10 लेक्चर में ख़त्म किया है रियल नंबर को 10 दिन के क्लास में, है ना। कोई लेक्चर 1 घंटे का है, कोई आधा घंटा का भी है, कोई 25 मिनट का भी है, कोई 45 मिनट का भी है। तो मैंने अपने भर बेस्ट तुम लोगों को पढ़ाने की कोशिश किया। उस चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा कि रियल नंबर क्या होता है, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है ना। साथ ही साथ हम एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखे, फैक्टराइजेशन मेथड से सीखे, है ना। और एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये सब बात हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था पहला चैप्टर में। अब जो है आज हमारा ये है सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल बहुपद। आज हम इसे पढ़ने वाले हैं और ये भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 2.1 और 2.2 दो ही एक्सरसाइज है और ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बताओ शुरू करें, रेडी हो समझने के लिए। तो देखो मैंने कई बार तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ पोलिनोमियल, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल जीरो से चालू करूंगा। तुम नए हो, तुम्हें भी अच्छे से समझ में आएगा और भी कोई बच्चा नया है तो उसे भी अच्छे से ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो भाई बहुपद को समझते हैं, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद होता क्या है, जिसमें बहुत पद हो, है ना, टर्म जिसमें ज्यादा हो। जैसे पोलिनोमियल जो है ना वो बनता कैसे भैया, पहले ये देखते हैं। पोलिनोमियल दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है इसमें वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज होता है, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, चर, और इसे कहते हैं अचर। एक होता है चर और एक होता है अचर। चर मतलब कि ए से लेकर के जेड तक का कोई सा भी अल्फाबेट्स, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चर हो गया जी, कहिए। देखो तो ये हो गया वेरिएबल, ए टू जेड का कोई सा भी अल्फाबेट्स हो गया, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, चर हो गया, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, कोई सा भी नंबर, कोई सा भी नंबर, 1 2 -2 -7 0.1 0.7 कुछ भी हो सकता है नंबर में, ठीक है। ये अचर होता है। जब ये दोनों मिलता है तो बनता है पोलिनोमियल, जिसमें बहुत सारा टर्म हो। जैसे अगर मैं बात करूं x + 2, क्या ये पोलिनोमियल है, जी भैया है। इसमें कितना टर्म है भैया, दो टर्म है, टर्म एक टर्म दो। टर्म मतलब पद, कितना पद है, पहला पद दूसरा पद, दो टर्म है इसमें। मैंने लिखा 2x + y + 3, क्या भैया ये पोलिनोमियल है, हाँ भैया ये पोलिनोमियल है। कितना टर्म है, 3 टर्म है भैया, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। मैंने लिखा 3x + 4x + 2, क्या भैया ये पोलिनोमियल है, हाँ है। कितना टर्म है भैया इसमें, देखो फंस गए, इसमें दो टर्म है। कैसे, 3x और 4x जुड़ करके हो जाएगा 7x + 2, तो भैया दो ही ना टर्म है, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो बस इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें पोलिनोमियल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना भैया। वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी, कांस्टेंट यानी कि अचर कुछ भी, नंबर दोनों मिलता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होकर के, तो क्या बनता है, ये पोलिनोमियल बनता है। यही पोलिनोमियल को हम इक्वेशन कहते हैं। इसी पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, कब, जब इसके बराबर में कुछ आ जाए। जब बराबर में क्या आ जाए, कुछ, यानी कि 0 1 2 5 कुछ भी बराबर डाल के अगर हम कुछ डाल देते हैं तो ये पोलिनोमियल बन जाता है इक्वेशन। इसी को फिर क्या कहते हैं, ये इक्वेशन है। तो तुम्हारा एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हम लोग समझेंगे उसे, ठीक है। लेकिन अभी हम पोलिनोमियल पे है तो हम सिर्फ पोलिनोमियल की ही बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया पोलिनोमियल क्या होता है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ भाई। माइक बढ़िया से चल रहा है कि नहीं, चल रहा होगा, है ना। चलो तो ये चीज क्लियर हुआ। कोई दिक्कत पोलिनोमियल को समझने में, मिटाना दो भाई, मिटाने वाला दो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया उधर से। अब देखो पोलिनोमियल समझ में आ गया, पोलिनोमियल होता क्या है ना। अब समझते हैं कि भैया ये जो पोलिनोमियल है ये कितने टाइप्स का होता है।
तो पोलिनोमियल को हम दो कैटेगरी से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब दो चीजों के बेसिस पे। एक, पोलिनोमियल में कितने वेरिएबल है, पोलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, एंड पोलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। भैया डिग्री क्या होता है, डिग्री को हिंदी में कहते हैं घात। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस में 3x प्लस में 2, तो जो ये x है और इसका जो पावर है ये 2, इस पावर को ही क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहते हैं। द पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल मतलब बहुपद के कितने भेद है, बहुपद का जो भेद है, कितने भेद है, तो उसको हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। पहला बेसिस होगा उसमें वेरिएबल, चर के हिसाब से कौन कौन सा वेरिएबल होता है, एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद, चार चर वाला बहुपद। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 2x प्लस 3, ये भी बहुपद है, लेकिन इसे हम कहेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल इसमें एक है। मैंने ऐसे लिख दिया 2x प्लस में 3y, ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन इसे कहेंगे पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, बहुपद, दो चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2x प्लस में 3y प्लस में 4z बराबर में 0, बराबर 0 नहीं, ऐसे ये z है, ठीक है, ये क्या है, z है, अब प्लस में 7 कर दिया मान लो, तो ये कितना कौन सा वेरिएबल होगा, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो इसको हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। समझ रहे हो बातों को, समझो, ध्यान से सुनना। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, बहुपद, दो चर वाले बहुपद है ना, इसको क्या कहेंगे, तीन चर वाले बहुपद, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो ये तो वेरिएबल के मुताबिक हो गया है ना। अब इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे करेंगे, डिग्री के बेसिस पे। मैंने तुम्हें डिग्री समझाया, डिग्री क्या होता है बेसिकली, कहां लिख दूं, डिग्री के बारे में यहां लिख देता हूं। डिग्री को हिंदी में घात कहते हैं, क्या कहते हैं, घात कहते हैं। डिग्री किसे कहते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल। पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर जो होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री। HIGHT, हाईएस्ट ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, EST ना, अब लगे HIGHT, TST है ना, हाईएस्ट, में टी नहीं आएगा ना बीच में, डायरेक्ट HIGEST है ना, हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल, जैसे x² प्लस में 3x लिखा मैंने, तो हाईएस्ट पावर इसमें दोनों में वेरिएबल है, ये दोनों हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे कितना है, 2 है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे डिग्री। डिग्री का मतलब ये होता है, अगर तुमसे पूछो इसमें इस पोलिनोमियल में डिग्री बताओ, तो तुम ये बताओगे कि डिग्री क्या है इसका, 2 है। मैंने इस तरीके से लिख दिया 3x² प्लस में 7x प्लस में 3x³। मैंने इसमें पूछा डिग्री बताओ, इस पोलिनोमियल का डिग्री 3। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, बहुपद में चर का
सबसे ज्यादा पावर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। सबसे ज्यादा, हाँ घात कह लो कि घात जिसमें होता है, जो भी घात है, घात ही डिग्री है, डिग्री को हिंदी में घात कहते हैं। तो तुमसे पूछेगा घात है क्या, तो क्या बोलोगे, घात क्या है, तो बोलोगे हाँ कि वेरिएबल का, चर का पावर, चर के पावर को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। चर के पावर को क्या कहते हैं, हाँ चर के अधिक पावर को घात कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, कोई दिक्कत परेशानी। तो अब हम डिग्री की बेसिस पे अगर हम क्लासिफाइड करें तो देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा 2x प्लस में 3, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है, डिग्री कितना है इसका, इसका डिग्री 1 है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको, लीनियर पोलिनोमियल। अगर इसी में ऐसे कर दूं मैं 2x² प्लस में 3, तो इसको क्या कहूंगा मैं, हाईएस्ट पावर कितना है इसका, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको कहूंगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसको कहेंगे रेखिक बहुपद। एक चर वाले को क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद, और दो चर वाले को क्या कहेंगे, मतलब दो पावर वाले को द्विघात बहुपद। इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल और इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं और फिर लिखते हैं। तीन वाले को क्यूबिक, ठीक है, तीन वाले को क्या कहेंगे, अगर हाँ नोट कर लो, 2x³ प्लस में 2x प्लस में 7 मैंने दे दिया, इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिघात समीकरण। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। हाँ त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक पावर है तो रेखिक बहुपद, दो पावर है हाँ घात तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद, और तीन है तो त्रिघात बहुपद। इंग्लिश में लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कहेंगे। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। उतार लिए, हाँ उतार लीजिए, आराम से उतारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिटाए, नहीं मिटाए, हाँ क्या, अच्छा आराम से कर रहे हो, करो आराम से करो, लेकिन थोड़ा जल्दी मौका दे देना उतार मिटाने का। अरे भाई हट जा। आधा घंटा पहले क्यों आ जाता है, ये आधा घंटा 15 मिनट पहले आ जाता है। हाँ चलो मिटा दे, आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब्र करके उतारो, अच्छे तरीके से उतारना। हाँ कैसे 3 बज गया क्या, अरे नहीं, अरे नहीं 10 मिनट पीछे है वो, टाइम हो गया यानी 2:50 हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मिटा दे क्या, थोड़ा फास्ट भी करो, जल्दी धीरे से बोला तो एकदम धीरे मत करो, लेकिन हाँ सुंदर सुंदर उतारना, अच्छे से उतारना चीजों को। हाँ और भाई मेरे को नहीं दिए ना तुम लोग अच्छे से नोटबुक बना करके, हाँ पहला चैप्टर का, भाई पहले चैप्टर का मेरे को चाहिए अच्छे तरीके से रिवीजन के साथ। हाँ कल भैया कल तो टेस्ट ही है, कल टेस्ट है तो मंडे को दे देना। चलो संडे का छुट्टी है ना, उस दिन पूरा दिन तो घर पे बैठे रहते हो, करते क्या हो पूरा दिन घर पे, स्कूल जाना नहीं है अभी, रील देखते हैं। हाँ कौन देखता है, ये रील देखता है, चलो कोई बात नहीं। हाँ पहले लिखा हो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये कौन, इसके नीचे वाला, हाँ ये 2x प्लस 3y, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इन TWO 2 वेरिएबल। ठीक है मिटा दो, इधर वाला छोड़ देना।
अब चीजों को समझना, ठीक है। मैं सवाल यहाँ पे दूंगा और तुम बताना कि ये है क्या, है ना। देखो, मिटाए, पूरा मिटा दूं? डिग्री भी मिटा दूं? चलो, क्या हो गया, नहीं उतारा था क्या तूने? देखो, तो अब तुम लोग पॉलिनोमियल के बारे में समझ गए, है ना। अब मैं अगर ऐसे दूं तुम्हें 2, देखो समझ में क्या आया पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है दो चीजों में, है ना। एक डिग्री के बेसिस पे और दूसरा वेरिएबल ना, वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। डिग्री के बेसिस पे अगर डिग्री 1 है तो उसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? रेखिक, रेखिक बहुपद, बहुपद। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या कहते हैं? डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं? डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? द्विघात बहुपद। और अगर 3 है डिग्री, घात 3 है तो क्या कहते हैं इसको? त्रिघात। त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और वेरिएबल में अगर वेरिएबल उसमें एक है, एबीसीडी का कोई सा भी अक्षर सिर्फ एक है तो उसको क्या कहते हैं? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। वेरिएबल 2 है तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, है ना। 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। देखो बताना ऐसे, 2x प्लस में y बराबर 0, इसका नाम क्या होगा? वेरिएबल भैया 2 और डिग्री कितना है? डिग्री है 1, डिग्री 1 ही है ना हाईएस्ट। तो क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। भाई लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रेखिक बहुपद। समीकरण, अच्छा इसे समीकरण ही कहेंगे क्योंकि बराबर में 0 लगा हुआ है, तो इसको पॉलिनोमियल ना कह के क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। अगर बराबर में 0 नहीं होता तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। बराबर में 0 लगा दिया तो क्या कहोगा? समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो यही वाला चीज तुम्हारा इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें तुम यही पढ़ने वाले हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस टाइप का समीकरण रहेगा, इसके बारे में पढ़ना सीखोगे। अगर मैंने तुम्हें ये दिया 2x² प्लस में 3x प्लस में 4, इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? इसका क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन अगर इसी में मैंने बराबर में 0 लगा दिया तो क्या कहेंगे? इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो तुम्हारा जो इसके बाद आएगा ये वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसके बाद वाला चैप्टर जो आएगा वो आएगा ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर ये है, तीसरा चैप्टर ये है, और अभी जो पढ़ रहे हो वो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, है ना। समझ में आ गया? तो ये सारा चीज जो है तुम पढ़ने वाले हो आगे। तो चलो ये क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई सब ऊपर से जा रहा है? चीजों अच्छे से समझ रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? नींद नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। क्या उठाना है? हाँ वो लिख लो, ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं 2-3 यहाँ पे लिखता हूँ और तुम मुझे बताना उसका टर्म कितना है
और वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। एक दो चीज और मेरे को बताना है अभी, इसको लिख लो, मिटा दो। अब देखो एक चीज और बताता हूं, मैंने ये दे दिया 2x² प्लस में 3x पर पावर 1/2 प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं पहले ये बताओ भैया। ये पॉलिनोमियल नहीं है, पावर, हाँ ये पॉलिनोमियल, ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है भाई, लिख लो। क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा, हमेशा एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर में होना चाहिए। मैंने ऐसे दे दिया 2x² प्लस में रूट अंडर में x, पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा। मैंने ऐसे दे दिया 2x² बटे में x पर पावर 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्यों नहीं होगा भैया? इससे ये कटेगा, यानी कि 2 में x आएगा, तो क्या 2 में x पॉलिनोमियल नहीं होगा भैया? 2x पर पावर -1, x ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो क्या माइनस एक इंटीजर नंबर नहीं है? तो ये बताओ ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो पॉलिनोमियल ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच समझ के बताना। अच्छा, मैंने सेकंड चैप्टर का वो भेजा कि नहीं भेजा तुम्हें? क्या चीज है? हाँ पीडीएफ, जैसे फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ भेजा था ना मैंने बुक का, वैसे नहीं भेजा हो सेकंड चैप्टर का। अभी मैं भेज दे रहा हूँ तुम्हें सेकंड चैप्टर का भी। ये उतार लो ये वाला बात, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमेशा इंटीजर नंबर ही होना चाहिए, है ना? ये पेपर में आ जाएगा 3 नंबर का। आगे तो ये हाँ नहीं, ये पूछ रहा है। हाँ नहीं, पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, इसको लगा ऐसा आता है। आ सकता है? हाँ आ सकता है? हाँ हाँ, सब आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अभी नाम उनको जो है कम बोला करो। तुम यही बात क्यों लेके आते हैं? मैं एक कभी नहीं बोलता, आज ही बोलता भाई रोया भाई। देखो मैंने तुम्हें भेज दिया ये, ठीक है? ग्रुप में सेंड कर दिया। अरे क्या तुम लोग बोलता रहता है बेटा बेटी? कि भैया हीरा वाला वीडियो देखा था। ये आपने खुद देखा, प्रियांशु बोलता है, आपने कितने बार सुना है? तो प्रियांशु कोई पीट दे क्या पकड़ के? आजा भाई प्रियांशु आगे। मैं बोलता है कि भैया ये लोग हीरा बोलते हैं, कॉफी से पूछने वाले बताते हैं। वो दोनों को ऐसे क्यों बोल रहा है? यही बोलता है ना? हाँ आजा भाई। झूठो बोलते हैं लोग। भी आपने भी सुना है बहुत बार। चलो तो भैया ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इंटीजर तो होना चाहिए, लेकिन कैसा इंटीजर होना चाहिए? क्या इस टाइप का x+1 है, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर नहीं आएगा ना पावर। इसको अगर ऊपर करोगे तो x+1 पर पावर -1 हो जाएगा इस तरीके से। तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है ना पावर, इसलिए नहीं होगा। क्या आना चाहिए? हमेशा पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है भाई,
क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत परेशानी? लिख लो पॉजिटिव इंटीजर, लिख लो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। पॉलिनोमियल समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो अब आगे का कॉन्सेप्ट समझते भाई। ठीक है, अब देखो, जैसे इसको हम करते हैं, मिटाते हैं पहले। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब देखो, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x प्लस 2x माइनस 2 लिखा मैंने। अब मैं 2x माइनस 1 लिखा, px बराबर ऐसे डाल के px इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? अरे हाँ, तो x का पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब मैं क्या कर रहा हूं, x के जगह पे 0 पुट कर रहा हूं। x के जगह पे क्या पुट कर रहा हूं? 0। तो 2 गुना में x के जगह पे 0, 0 का पावर 1 माइनस का 2, है ना। 2 गुना में 0 माइनस 2, दोनों 0, 0 माइनस 2, यानी कि आंसर आया माइनस का। तो p का वैल्यू x का जगह पे 0 रखने पे मैं जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? -2 आया। मैं क्या कर रहा हूं, p के जगह x के जगह पे क्या रख रहा हूं? 1 रख रहा हूं। x के जगह पे क्या रख रहा हूं? 1। तो 2 गुना में 1 पर पावर 1 माइनस का 2, यानी कि 2 माइनस 2 क्या आ गया? 0। जब मैंने 1 रखा तो क्या आ गया? यानी कि मैं कहूंगा कि भैया 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? जीरोज है। पहले भी पता है, तुम्हें पता है, उसे नहीं पता होगा, अब उसे भी पता चल गया होगा। क्या पता चला? कि भैया ये जो 1 है इसमें x के जगह पे पुट कर रहा हूं, तो इस पूरे समीकरण का मान क्या आ जा रहा है? 0। इसीलिए 1 इसका क्या है? जीरोज है। लिख देंगे 1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस 2। 1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 2। 1 क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अगर इसी तरीके से मैं तुम्हें 3-4 और चीजें लिख दूं, 3x प्लस का 6 लिख दूं, 3x प्लस का 6 लिख दूं। अब मैं कहूं कि क्या इसका जीरोज 1 है? ये 1 इसका जीरोज है? चेक करके बताओ। नहीं है। मैं कह दूं इसका जीरोज जो है वो 3 है। 3 इसका जीरोज है। x बराबर माइनस का 3 होगा। x के जगह पे ये 3 इसका जीरोज है कि नहीं? हाँ या ना? 3 इसका जीरोज है? नहीं है। अच्छा, क्या इसका जीरोज 2 है? अच्छा, इसका जीरोज क्या है? यानी कि भैया -2 यहां पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो पुट करके देख लेते हैं। 3 माइनस 2 प्लस का 6, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 6 कट गया 0। भैया -2 इसका जीरोज है। तो लिख देंगे -2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 6। तो भैया बताओ जीरोज समझ में आया कि नहीं आया? कि जीरोज क्या होता है? भैया जीरोज का मतलब होता है कि जब हम उस वैल्यू को समीकरण में पुट करें तो उस समीकरण का जो हल निकल के आएगा, जो सॉल्यूशन निकल के आएगा, वो क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत परेशानी? अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो कहाँ पे बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? तो कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो क्या करो? कमेंट सेक्शन। अरे बोलना, शर्मिला आना तू बोल दे एक बार। ये भी शर्मिला ये शर्मिला है। हाँ टेस्टेड तो बोल नहीं पा रहा था उस दिन। हाँ, उस दिन याद है? नर्वस हो गया तुम एकदम। हाँ, नर्वस हो गया था, नर्वस हो गया था। चलो मिटा दिया जाए। चलो बोलो मिटा दो भैया। सुनो सुनो सुनो, हो गया। तो अब तुम्हें जीरोज समझ में आ गया। अगर कोई पूछेगा जीरोज क्या होता है तो बता दोगे? जीरोज होता है भैया उस समीकरण में जीरोज पुट करने के बाद समीकरण का जो हल निकल के आता है, जो सॉल्यूशन निकल के आता है, वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
जीरो आना चाहिए। चलो अब तो जीरोज क्लियर हो गया है ना, जीरोज तुम्हें समझ में आ गया। मुझे पता है इसलिए तो बोला। सुमित यही बोल रहा है 30। क्या हो गया, क्या बोल रहा है सुमित? भैया वो 30 नहीं बोल पा रहा है, 30 बोल रहा है। 30 नहीं बोल पा रहा है सुमित? अरे नहीं भैया, लफ्ज का याद आ गया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें इसी में ऐसा कुछ दूं, मैंने कहा कि 2x² प्लस में 3x प्लस में k, ये समीकरण है, ये क्या है? ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। पावर 2 है, अभी लिखवाया है। क्वाड्रेटिक भाई प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाकर के, खुद से भी पढ़ोगे तब जाके आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैंने कहा इस पोलिनोमियल का जीरोज जो है वो है 2, तो k का मान बताइए क्या होगा? क्या बता सकते हो? जल्दी निकाल के बताओ। इस पोलिनोमियल का जीरोज है 2, तो k का मान बताइए क्या होगा? कौन कौन बता सकता है? थोड़ा देखो तो सही। अरे भगवान, ये अगर इसका जीरोज है तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? इस पूरे समीकरण का हल क्या आएगा? 0, तो बराबर 0। देखो निकाल भी दिया। माइनस का ये लड़की लोग इतना होशियार नहीं है ना होशियार, इसीलिए तो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं आया समझ में? देखो क्या करेंगे, आपने बोला भैया जीरोज है, तो जीरोज का मतलब होता है समीकरण में पुट करने के बाद इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो भैया 2x की जगह पे 2 पुट किया, पावर 2 प्लस में 3, x की जगह पे 2 पुट किया प्लस का k, इसका मान किसके बराबर? इस पूरे का मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का k बराबर में 0, 8 और 6 14, प्लस में k बराबर 0। तो भैया k का मान आ गया माइनस का 14। पल्ले नहीं पड़ा होगा कि पड़ गया? भैया आपने बोला कि ये इसका जीरोज है, तो मतलब x की जगह पे ये पुट करूंगा तो इसका पूरा मान क्या आना चाहिए? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर कर दिया, k का मान निकाल लिया इधर उधर करके, है ना? इधर उधर बेच के निकाल लिए ना। चलो, तो इस टाइप का सवाल अगर आता है तो क्या तुम बना दोगे उसे? दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मिटा रहे इसे। अब एक चीज को और समझ लेते हैं और फिर देते हैं तुम्हें घर का काम। क्या दे दूं? काम ही दे दूं? थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, थोड़ा लेट पढ़ाई चालू भी किए थे, है ना? कितना देर से हम लोग पढ़ रहे हैं? देखो अभी आधा घंटा ही पढ़े, 34 मिनट। थोड़ा तुम लोग लेट पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, है ना? ज्यादा नहीं। चलो अब चीजों को समझते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम किसी भी पोलिनोमियल को क्या करना है? पोलिनोमियल को क्या करना है? अब नहीं पता है। मतलब कंपेयर कर रहे रूम में बैठे चुपके चैप्टर पर कंप्लीट कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जैसे मैंने ये इस तरीके का कुछ बना दिया, ठीक, और मैंने इस तरीके का ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ये जो है इसे पैराबोला कहते हैं, पता है? आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है, इसे समझोगे आगे चल के क्या होता है। ये चीज मैंने ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा ये px इज इक्वल टू x² प्लस में 3x प्लस में 7 किसी चीज का ये ग्राफ है, तो बताओ इसका जीरोज कितना होगा? इसमें जीरोज कितना होगा? तुम्हें पता है इस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग? किसी को नहीं पता है? इसको एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? 9th में नहीं पढ़े हो इसीलिए नहीं पता है, कोई बात नहीं। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। ध्यान रखना, हिंदी में एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन है और एक्स वाला है, तो तुम्हें क्या चेक करना है? एक्स का है ना, ये पी एक्स का इक्वेशन, ये ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? पी एक्स का। तो ये देखो कि एक्स एक्सिस पे कितना जगह पे कट किया है? कितना जगह पे कट किया है? 1 और 2। तो तुम क्या कहोगे? इस इक्वेशन का जीरोज कितना होगा? 2 होगा। अगर मैंने ऐसे बनाया
इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, है ना। अगर मैंने इस तरीके से बनाया और कहा कि ये ग्राफ बना दिया, मैंने कहा ये पी एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? तो बताओ इस पी एक्स का कितना जीरोज होगा? तो क्या बताओगे? भैया एक्स पे कितना बार काट रहा है? तो कहोगे भैया इसका कितना जीरोज है? तो बताओ ग्राफ देख के ग्राफ को देख करके क्या जीरोज बता दोगे? आप लोग बता दोगे? चलो ठीक है, इनसे पूछ रहा था। देख थोड़ी है, देखेंगे बाद में देखेंगे तो बाद में उत्तर दे देंगे। हाँ जी समझ गए, है ना। कंप्लीट करो। समझ में आया? अच्छा लेकिन अब थोड़ा घुमा के देखता हूं, देखना भी गलत करोगे तुम लोग। ये देखो, ये ऐसे कहा, ये ऐसे किया। इसको क्या कहते हैं भाई? एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? वाई एक्सिस। को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। सर मैंने कहा पी वाई का ग्राफ है ये। किसका ग्राफ है ये? तो बताओ इसका जीरोज कितना होगा? समझदार हो गए तुम, हाँ? क्योंकि भैया एक्स अब वाई वाला बात आ गया, इसीलिए वाई पे कितना बार काट कर रहा है? एक बार, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? जीरोज कितना होगा? जीरोज को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? शून्यक। क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। क्या कहते हैं? जीरोज को शून्यक कहते हैं। तो भाई अब ये भी तुम्हें क्लियर हो गया? कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बोलो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है? किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, हाँ क्या नहीं समझ में आया? चलो, तो यही ना कह रहा, जब पूछ रहा हो दिक्कत प्रॉब्लम है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो होशियार हो गए। उससे पूछ रहा है भाई ये कैसे आया, बताएगा? एक, हाँ देख क्या होगा बता। देखो यहाँ पे, देख देख देख, ये एक ऐसे आया कि अभी तक हम x का पूछ रहे थे, पी एक्स का, तो x वाला देख रहे थे। मैंने पूछा क्या? पी वाई का। पी वाई का शून्य कितना होगा? पी वाई का ये ग्राफ है, तो पी वाई में वाई एक्सिस पे कितना बार कट कर रहा है? अगर इसी तरीके, चलो एक और देता हूं बताना, ठीक है? इस तरीके से अब मैंने दे दिया पी एक्स का ये ग्राफ है, तो बताओ एक्स का कितना शून्य होगा? एक ही होगा। अगर इसी में मैं पूछ लेता कि पी वाई का ग्राफ है, कैसे? वाई में भैया 3 जगह पे काटा है, इसीलिए पी वाई का पूछता तो 3 और पी एक्स का पूछता तो 1, है ना। समझे कि नहीं समझे? अब तो ये साथी वाले भी बता देंगे, है ना भाई? नहीं बता देगा? देखो राम को कॉन्फिडेंस है ना। चलो अब सब समझ गए। ये 10वीं का बहुत इजी होता है, 10वीं का पढ़ाई, है ना? होता है ना? अरे बोलो ना हाँ या ना। मिटा दे क्या? बोलो ना हाँ। ये देख ना, मैं राम तो भाई सुनो ना, तो 2.1 हो गया खत्म। 2.1 में ग्राफ दे रखा है 6। तुम कहोगे तो मैं अभी खत्म कर दूंगा, नहीं तो मन हो तो घर से खत्म कर लेना। अभी कर दूं क्या? चलो, कैमरा एंगल टेढ़ा कर दिया क्या तुम लोगों ने? अरे नहीं मानेगा। अभी देख, फिर मैं लेके चला जाऊंगा आगे में। अभी कितने हीरा बटे बहुत करते हैं आ गई। चलो तो फटाफट से ग्राफ बनाता हूं। एनसीईआरटी का 2.1 अभी खत्म ही कर देते हम लोग, ठीक है? और कुछ ज्यादा है नहीं। शून्य को तुम लोग समझ गए हो। 2:05 हो गया। देखो सबसे पहले तुमसे बोला जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन 2.10। 2.10 में कुछ दे रखा है बिलो। सम ऑफ पोलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स का नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? पहला ग्राफ है ये, बताओ कितना जीरोज होगा? हाँ पी, ये तो पता ही है। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो बताओ इसमें ये ग्राफ है, पी एक्स का कितना जीरोज होगा? दूसरा ये है, दूसरा है ये है तुम्हारा। इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस, है ना। बताओ कितना जीरोज होगा? 1 जीरोज होगा। तीसरा दे रखा है ग्राफ इस तरीके का, हाँ कितना जीरोज होगा भैया? 3, 1 2 3, है ना। चौथा दे रखा है
कितना जीरो होगा? समझ में आ रहा है कि ऐसे ही सब बोले तो समझ में आ रहा है ना सबको? अगला दे रखा है 4 कितना जीरो होगा? 1 2 3 4, हाँ 4 जीरो हो जाएगा। तो यही सब, हाँ एक और दे रखा है इसका कितना जीरो होगा? 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये सब चीजें। बताओ समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत परेशानी? तो भाई 2.1 हो गया खत्म तुम्हारे एनसीईआरटी के मुताबिक। हम एनसीईआरटी भी करते हैं, अलग से भी सवाल बनाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देता हूँ, अलग अलग बुक से भी करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के साथ साथ दूसरा बुक का भी क्वेश्चन हम लोग साथ साथ करते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो क्या करेंगे ये लोग? हाँ, लाइक सब्सक्राइब और अरे बोलो ना। और आज से क्या चालू करने वाले हैं? साइंस का क्लास रात को 8 बजे से 9 बजे में। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, है ना। आज से शुरू करेंगे फिजिक्स। तो अपने अपने घर से भाई लाइव आ जाना। और सुनो ना, थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, है ना, अपने दोस्तों में भी। और चैनल को लाइक शेयर भी करवाओ, सब्सक्राइब भी करवाओ, ठीक है। करवाओगे ना? चलो ठीक है। चलो तो आज एक वीडियो ये वाला अपलोड कर दूंगा और शाम को 8 बजे लाइव आ जाना, ठीक है। और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अरे तो तुम भी लाइव आओगे तभी तो पढ़ोगे। चलो जाओ, छुट्टी हुआ।